हिंदू धर्म में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना अधिक कल्याणकारी मानी गई है। भगवान हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष उपाय करने से बजरंगबली की कृपा से मनुष्य को सभी संकटों से निजात मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी के अंशावतार हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी संकट मोचन हैं। उनकी कृपा से कोई संकट नहीं रहता है। हर विघ्न बाधा दूर होती है, कार्य में सफलता मिलती है। हनुमान चालीसा में उनके लिए लिखा गया है कि कौन सो काज कठिन जग माही, अर्थात इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए कठिन है। आप बल बुद्धि और गुणों के निधान हैं। इनके नाम के स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव पर आप कुछ आसान ज्योतिष उपायों से अपनी रूठी किस्मत को चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि आप किसी संकट से घिरे हुए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से संकट दूर होगा। आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है और कार्य में लगातार असफलताएं मिल रही हैं या कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि पूर्वक वीर बजरंगबली की पूजा करें और उनको केसरिया बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान जी के समक्ष बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हनुमान जयंती पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सभी प्रकार के संकट और दोष दूर होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के 11 पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखें और उसकी माला बना लें। फिर प्रभु राम का ध्यान करके हनुमान जी को पहना दें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा के समय हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक आदि में से किसी भी एक का पाठ करने से मानसिक क्लेश दूर होता है, मन को शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें अवतार हैं और राम जी के परम भक्त हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान हनुमान जी की पूजा करने पर राहु और शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए हर रोज रात के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक सूर्यास्त के बाद रात के समय जलाना चाहिए, ज्यादा लाभप्रद होता है। इस उपाय में मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। दीपक में रुई की बत्ती और सरसों का तेल डालने के बाद ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करते हुए दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करें। साथ ही हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अकाट्य और अद्वितीय उपायों की पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है। तो क्या करना है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन से या फिर किसी मंगलवार से इस उपाय को 40 दिन तक लगातार करना चाहिए। रोजाना सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में एक घी का दिया जलाना चाहिए। 40 दिन की अवधि पूर्ण होने पर आप उस दिन हनुमान जी की यथासंभव विशेष आराधना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। ध्यान रहे 40 दिन के अंतराल में यह प्रयोग किसी भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पूजा करने के लिए पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। याद रहे कि पूजा करते समय लाल आसन पर बैठें तो ज्यादा ठीक है।
पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करें तो अच्छा है। सहज में यदि आपके पास है तो शुभ माना जाता है। एक बार माता सीता जी को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते देख लिया था, तो पूछा, माता ये क्या लगा रही हैं? माता ने बोला, सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, इसलिए सिंदूर लगा रही हूँ। तब अपने प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। और सिंदूर इसलिए लगाते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए, इसलिए भक्त हनुमान जी की प्रतिमा में सिंदूर लगाते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाएं। एक बार माता सीता हनुमान जी को भोजन करा रही थी। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए। सारा भोजन खत्म होने के बाद भी हनुमान जी की भूख शांत नहीं हुई और वो और भोजन की मांग करने लगे। इससे माता सीता जी चिंतित हो गई और उन्होंने सारी बात श्री राम जी के समक्ष कही। तब प्रभु ने माता सीता से कहा कि आप हनुमान के भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ऐसा करने से हनुमान जी की भूख शांत हो जाएगी। तब राम जी के कहे अनुसार माँ सीता जी ने हनुमान जी के भोजन में तुलसी के पत्ते डाल दिए, जिसे खाने के बाद बजरंगबली की भूख बिल्कुल शांत हो गई। इसलिए हनुमान जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए। बजरंगबली की आराधना के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है और इस बार भी यही सुनहरा दिन 12 अप्रैल शनिवार के दिन ही हनुमान जन्मोत्सव है। तो इस दिन हनुमान जन्मोत्सव पर जिसे व्रत उपवास करना है वो उपवास भी कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करेंगे तो इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना तो अवश्य करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।